हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं और मैं भी खूब अच्छा हूं। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लाया हूं मैं क्लास 8th का चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल। तो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, जो आपके लिए एक नया होगा। अभी तक आप लोगों ने सभी चैप्टरों को पढ़ रखा है। अब यहाँ पर आज हम सीखेंगे वर्ग क्या होता है, वर्ग और वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कहते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। अब खूब अच्छी तरह से इसको समझेंगे कि वर्ग क्या होता है, उस तरह वर्गमूल क्या होता है, और वर्ग की संख्याएं कौन सी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं। बिना कैसे हम पता करेंगे संख्या वर्ग की संख्या है या नहीं है, या पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खूब समझने का प्रयास करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, और अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको पूरे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि हमारी वर्ग की संख्याएं कौन सी होती हैं। मिनटों में बिना निकाले ही आप देख करके उसको बता सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, वीडियो को स्किप करके मत देखें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वर्ग, जिसको हम कहते हैं क्लास ये 8th है, ठीक है। और चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल ये चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर हम सीखेंगे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग, जिसको हम वर्ग पढ़ते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब वर्ग देखें, सबसे पहले वर्ग का मतलब है अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए और जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या का वर्ग कहलाती है। वर्ग का मतलब जैसे एक है तो एक का वर्ग का मतलब हो गया 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का वर्ग हो गया 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग बराबर हो गया 3 गुणे 3 और ये बराबर हो गया 9। 4 का वर्ग बराबर हो गया 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का वर्ग बराबर हो गया 5 गुणे 5 बराबर 25। 6 का वर्ग बराबर हो गया 6 गुणे 6 और ये हो गया 36। 7 का वर्ग हो गया 7 गुणे 7 बराबर 49। 8 का वर्ग हो गया 8 गुणे 8 और ये हो गया 64। 9 का वर्ग हो गया 9 गुणे 9 और ये बराबर हो गया 81। 10 का वर्ग बराबर हो गया 10 गुणे 10 बराबर हो 100। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे सीखा कि देखो, अगर हमारी संख्या 1 है और 1 को हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 1 मिलता है, ठीक। समझ गए ना? है ना? तो 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वो 2 का वर्ग आ जाएगी। ये वर्ग संख्या हो गई और ये वास्तविक संख्याएं हो गई, जिसको हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। 1 2 3 4 सारी हमारी प्राकृतिक संख्या है। 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ, 5 का वर्ग 5 गुणे 5 25 हो गया, 6 का वर्ग 6 गुणे 6 36 हो गया, 7 का वर्ग 7 गुणे 7 49 हो गया, 8 का वर्ग 8 गुणे 8 64 हो गया, 9 का वर्ग 9 गुणे 9 81 हो गया, 10 का वर्ग 10 गुणे 10 बराबर 100 हो गया। तो 1 से 10 तक की जो प्राकृतिक संख्या है और उसका ये वर्ग संख्या हो गई, ठीक है। इसको हम इन सभी को क्या कहेंगे? यह है वर्ग संख्या, वर्ग संख्याएं। इनको हम पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। पूर्ण वर्ग, ये सारी संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके आगे की संख्याओं को देखते हैं। 11 12, तो 11 गुणे 11 बराबर 121। 12 का 12 गुणे 12 बराबर 144।
13 का वर्ग बराबर हो गया 13 गुणे 13 बराबर 169। 14 का वर्ग बराबर 14 गुणे 14 196। 15 का वर्ग बराबर हो गया 15 गुणे 15 और बराबर हो गया 225। 16 का वर्ग 16 गुणे 16 56। 17 का वर्ग बराबर 17 गुणे 17 18 का वर्ग हो गया 18 गुणे 18 324। ये हो गया 400। देखिए 11 का वर्ग 11 गुणे 11 121। 12 का वर्ग 12 गुणे 12 144। 13 का वर्ग 13 गुणे 13 169। 14 का वर्ग 14 गुणे 14 196। 15 का वर्ग 15 गुणे 15 225। 16 का वर्ग 16 गुणे 16 256। 17 का वर्ग 17 गुणे 17 289। 18 का वर्ग 18 गुणे 18 324। 19 का वर्ग 19 गुणे 19 361। 20 का वर्ग 20 गुणे 20 400। अब यहाँ पर भी ये संख्याएं हमारी वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं इनको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं और ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ठीक है, ये जो है ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं। ये भी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं हो गई। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि हम अगर किसी संख्या को लेते हैं और उसको उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो हमारी वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 में 4 आया, 3 में 9 आया, 4 में 6 आया, 5 में 5 आया, 6 में 36, 7 में 49 में। तो देखिए यहाँ पर ये 9 है और ये 9 है। तो 3 और 7 का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई अंक पे 9 आ जाता है। ठीक है, अगर 1 और 9 का वर्ग करते हैं तो यहाँ इकाई के अंक पे 1 आता है। 9 का वर्ग 81, 1 का वर्ग 1, तो यहाँ इकाई के अंक पे 1 आ गया। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। मतलब 1 और 8 इसका कॉम्बिनेशन में इकाई का अंक देखिए ये एक जैसे है। 3 इसका एक जैसे है और 6 और 4 का ये इसका एक जैसे है। देखिए यहाँ लास्ट में इकाई पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, और 1 का 9 के साथ कॉम्बिनेशन है और ये क्या आ रहा है 9 1 में इकाई अंक पे 1 और 1 आ गया। इसमें 4 तो 2 और 8 के स्क्वायर में इकाई अंक पे 4 आता है। इसके अलावा अगर 10 है तो इसमें 100 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है और 5 में केवल 25 आता है, 5 आ रहा है। तो अब इस तरह से हम बिना देखे यहाँ भी देख लिए 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 4 आ रहा है, 8 है तो 4 आ रहा है, वही सेम प्रोसीजर आ रहा है। 6 है तो 36 आ रहा है, 4 आ रहा है तो 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। ठीक है, 3 है तो 9 आया तो 17 में भी 9 आ रहा है।
यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ रहा है। अब यहाँ पर किसी भी वर्ग की संख्या में ना तो 2 आ रहा है, तो क्या हमें यहाँ निकला कि अगर इकाई का अंक यहाँ पे, अगर पूर्ण वर्ग की पहचान, पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान क्या है, यदि, तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे सीखा कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो उसके द्वारा जो प्राप्त संख्या होगी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। और पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान क्या है कि इकाई के अंक पर 1, 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन अगर इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 में से कोई एक अंक आएगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, 1 के वर्ग में 1 आ गया, 2 के वर्ग में 4 आ रहा है, 3 के वर्ग में 9 आ रहा है, 4 के वर्ग में 16 4 आ गया, 5 में 25 5 आ गया, 6 में 36 6 आ गया, 7 में 49 9 आ गया, 8 में वर्ग 64 आ गया, 9 के वर्ग में 81, 10 के वर्ग में 100 0 आ गया, 11 के वर्ग में 121 1 आ गया, 12 के वर्ग में 144 4 आ गया, 13 के वर्ग में यहाँ 2 में 4 है तो 12 में 4 है, यहाँ 3 में 9 है तो 13 में 9 है, 14 में 4 है तो 6 आ गया तो यहाँ 14 में 6 आ गया, 5 में 25 तो यहाँ 15 में 5 आ गया, 6 में 36 तो यहाँ 16 में 6 आ गया, 7 में 49 तो यहाँ 17 में 9 आ गया, 8 में 64 यहाँ 18 में 4 आ गया, 9 में 81 तो 19 में 1 आ गया और 20 में 0 आ गया। तो मतलब अगर इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों आप हमारे इस वीडियो को देखें, समझें, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इससे आगे का वीडियो देखें। धन्यवाद।